भगवान बुद्ध की कथा है। भगवान बुद्ध तो केशव धृता बुद्ध शरीरा। भगवान बुद्ध को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। बड़े घर में अवतार लिए थे प्रभु, शादी इत्यादि भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बालक भी आ गए। पिताजी ने सोचा कि अब इसका मन संसार में लग गया। भगवान बुद्ध को वैराग्य बहुत चढ़ता था। हम लोग तो रोज मरे हुए आदमी को देखते हैं, कोई वैराग्य नहीं आता। आदमी जलाने के लिए ले जा रहा है, पीछे से बात भी करते हैं, और जलाने के देर नहीं हुई कि पेट में चाय पानी चालू हो जाता। बताओ, कोई वैराग नहीं, कोई सीखना नहीं। भगवान बुद्ध को वैराग बहुत आता था। भगवान बुद्ध यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को देख लें, रोगी को देख लें, बाल सफेद हो जाए देख लें तो वैराग चढ़ जाता था, भागने की बात करते थे। पिताजी कोई शादी के प्रसंग में चले गए तो मंत्री जी से कहा कि मंत्री, ये पूरा दुनिया, पूरा संसार इतना ही में है कि और कुछ भी है? मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, ये बड़ा संसार जो है बड़ा आकर्षक है, बड़ा हरा भरा है, प्रकृति ने उर्वरा भर रखी है, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा देखने योग्य है। प्रभु ने कहा दिखाओगे नहीं? बोले कि आप रथ पर बैठे, आपको दिखाता हूँ। और भगवान बुद्ध रथ पर बैठ गए और गेट से बाहर निकले भगवान बुद्ध। जब हम लोग भी गेट से बाहर जाते हैं ना, आपको सही बताता हूँ, आप भी महसूस किए होंगे कि जब मंदिर के गेट से अंदर आते हो तो ये महसूस होता है कि मेरे अंदर अब तेज आ गया, फुर्ती आ गई। भक्तों के दर्शन करने से ही शरीर में आध्यात्मिक का संचार होने लगता है। और जैसे गेट से बाहर निकलो ना, लाल कपड़ा हो चाहे वाइट कपड़ा हो चाहे कैसा भी वस्त्र हो, और भक्त मंदिर में खूब अच्छा दिखता है, बाहर में फिर वही सब्जी के दुकान पर, फ्रूट के दुकान पर बड़ा खराब दिखता है, वो सब बड़ा खराब दिखता है। मंदिर में ही शोभा बड़ा लगता है इसका। या 10 भक्त साथ में हो तो फिर प्रभाव डाल के चलते हैं। अब भगवान बुद्ध जब बाहर निकले तो क्या देखा कि संसार में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं सब, चलते चलते रथ। एक देखा कि एक झोपड़ी में एक छोटा सा बालक खटिया पर लेटा हुआ है, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। प्रभु ने कहा मंत्री जी रथ को रोको, रथ को रोको। बोले क्या है? बोले वो बालक रो रहा है। बोले कि सरकार उस बालक को खटमल खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, बड़ा कष्ट है, भूख भी लगी होगी उसको, इसलिए रो रहा है। और मंत्री कह करके रथ बढ़ा दिया। भगवान बुद्ध का उस बालक को देख करके वैराग चढ़ने लगा कि यहाँ मच्छर भी खाते हैं, यहाँ खटमल भी खाते हैं, यहाँ भूख प्यास भी लगता है। भगवान बुद्ध कुछ दूर आगे गए। मंत्री जी रथ को रुकिए। बोले क्या है? बोले कि एक बालक इतना पीठ के ऊपर बस्ता लेके जा रहा है, किताब लेकर के जा रहा है, ये क्या है? बोले कि वो जो बालक छोटा सा रो रहा था ना, वो अब बड़ा हो गया है, अब वो स्कूल में पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। पेट कैसे भरा जाए सीखेगा, अंग्रेजी 2-4 शब्द डीओजी डॉग इत्यादि सीख के आएगा। कुत्ता बिल्ली सिखाते हैं ना आजकल के गुरुकुल में, आजकल के स्कूल में। गुरुकुल सब बंद हो गया है तो ये सिखाते हैं कि तुम्हारा पेट कैसे भरे, तुम कैसे ज़रा से ज़्यादा बदमाशी कर सकते हो, कॉलेज की खिड़की कैसे तोड़ सकते हो, शिक्षा मिलती है उसमें। ये सब शिक्षा है। शिक्षा तो गुरुकुल में मिलती है बढ़िया सी। अब ये सीखने जा रहा है, वही बालक है, अब ये सीखने जा रहा है। और वहाँ से चले। अब बच्चा भी हाँफ रहा था, उसके मुख भी सूखे थे। आजकल देखो ना, जितना वजन बच्चा में होता है ना, उतना ही वजन उसके बस्ता में भी होता है। कुछ दूर तो मैया बाप टांग के ले आते हैं, चल बैठ जाए गाड़ी में, हम चढ़ा देते हैं तुमको। ये शिक्षा है आज की। आज की विद्या यही है।
इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में राज विद्या की बात किया। विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध को जोड़ना, ये सबसे ऊंचा विद्या है। कुछ दूर आगे गया, जब रथ बढ़ा कुछ दूर आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक युवक एक युवती आपस में संसार की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा रथ को रोको, रथ को रोको। बोले क्या है? बोले कि वो दोनों खड़े हैं बात कर रहे हैं। बोले कि जो बालक अभी शिक्षा लेने जा रहा था छोटा सा पीठ पर बस्ता लेकर के, अब वो सियाना हो गया है, संसार की बात कर रहा है। कुछ दूर रथ जब आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने दरवाजे पर खांसी कर रहा था, खांसी करने में भी असमर्थ था और खांसते खांसते उस बदहोश होने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा रथ को रोको, रथ को रोको। बोले क्या है? बोले वो बूढ़ा व्यक्ति, बोले को जो जवान था ना संसार की बात कर रहा था, अब वो वृद्ध हो गया है, अब उसको खांसी आ रही है, वही शरीर है जवान बचपन अब वृद्ध हो गया है। भगवान बुद्ध को वैराग्य चढ़ने लगा देख करके। कुछ दूर आगे गए तो एक व्यक्ति को टांग करके ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि रथ को रोको, रथ को रोको। बोले क्या है? बोले वो कौन? बोले कि जो बूढ़ा खांसी कर रहा था ना वो मर गया है, अब जा रहा है। भगवान बुद्ध का वैराग्य बिल्कुल चढ़ता गया ऊपर। जब कुछ दूर गए तो देखे कि श्मशान में, केसी घाट के आगे श्मशान में 2-4 लाशें जल रही थी। बोले ये क्या है? बोले कि वो जो बूढ़ा मर गया था उसको जलाया जा रहा है। भगवान बुद्ध रथ से उतर गए और कहा कि रथ ले जाओ, मैं जीवन में इतना सुंदर तपस्या करूँगा, इतना बढ़िया भजन करूँगा, इतना सुंदर आचरण करूँगा, इतना दिव्य संबंध परमात्मा से जोड़ूँगा जो मेरे को कभी न मरना हो और न कभी जन्म लेना हो। मैं ऐसा जीवन में उपाय करूँगा।